कितना बच्चा था ऑनलाइन में पिछली क्लास में? नहीं, बच्चे आते ही रहते हैं। आईची आ रही है, देना बुक देना। AYACHI क्या नाम? आयाची पी है ही नहीं। बुक बुक ले आओ। तुम भाग कहाँ रहे हो? बुक बुक देखो आ गया। आ रहे पानी। हाँ, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ MIS, या कह सकते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे इस बुक्स में जो भी दिया हुआ है, एनालिसिस से पहले व्हाट एवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल आर लिसनिंग, कैमरा ऑन करा दे, लेकिन सबका नेट है वो नेट खत्म हो जाएगा। कैमरा नेट बहुत तेजी से खींचता है। पापा को भरवाना पड़ता है क्या? तभी जब जॉब में आओगे समझ में आएगा कि 1.5 GB क्या चीज है? हाँ सुनो, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ MIS चैप्टर 3 में है। एनालिसिस से क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस? What we learn from the analysis? जैसे if we are going to develop a MIS application, MIS application means if we are going to develop an software, MIS का मतलब सॉफ्टवेयर। आप MIS एप्लीकेशन बना रहे हो या सॉफ्टवेयर बना रहे हो? सिंपल सी बात है, मान लो तुम एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो। क्या बनाने जा रहे हो? वेब एप्लीकेशन। तो सबसे पहले व्हाट आर द नीड फॉर डेवलप वेब एप्लीकेशन? कोई बताएगा क्लास में कि हम एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग दैट वेब एप्लीकेशन? और सुन लो, व्हाट आर द बेसिक इनपुट, व्हाट आर द बेसिक आउटपुट, व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ दैट वेब एप्लीकेशन, वो आपको पहले चाहिए। कोई सा भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डेवलप एनी सिस्टम, फर्स्ट वी हैव टू डू रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, या MIS एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, या इंटरप्राइज बनाने जा रहे हो, या विंडोज जा रहे हो, या स्टैंड अलोन बनाने जा रहे हो। एप्लीकेशन 5-6 टाइप्स का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या करेंगे? उस एप्लीकेशन के लिए इनपुट क्या होगा, उस एप्लीकेशन के लिए आउटपुट क्या होगा, उस एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस क्या होगा, उस एप्लीकेशन के लिए डेटा फ्लो कैसे करेगी, उस एप्लीकेशन के लिए डेटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे, उस एप्लीकेशन का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगा, उस एप्लीकेशन का जनरलाइजेशन क्या होगा, उस एप्लीकेशन का स्पेसिफिकेशन क्या होगा। हाँ, कोई बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन? कोई बच्चा बताओ आप। इंटरनेट का डिफरेंस के लिए पता लग जाएगा। जनरलाइजेशन तो कोई भी यूज कर सकता है, जनरल, जैसे इंटरनेट। स्पेशलाइजेशन मतलब इसकी संस्था के लिए। जैसे मैंने कहा इस क्लास के सारे बच्चों ने MBA किया, तो बच्चे बोले कि MBA कोर्स हम पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो MBA क्या हो गया? जनरलाइजेशन। उसी के बीच कोई बच्चा कहा कि मैंने मार्केटिंग किया है, मैंने फाइनेंस किया है, मैंने HR किया है, मैंने दूसरे IT किया है, MBA IT किया है, तो ये क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन। ये क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन। तो आप डेटा के इनपुट को इकट्ठा करना, डेटा प्रोसेस के लिए इनपुट को इकट्ठा करना, आउटपुट को देखना, प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो आता है फिजिबिलिटी स्टडी, जो इसमें नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी 3 टाइप्स के होता है, इकोनॉमिकल, टाइम, बिहेवियरल।
इकोनॉमिकल का मतलब हुआ कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आपने कंपनी को ऑर्डर दिया कि मुझे एक MIS बना के दे दो, मेरा एप्लीकेशन ऐसा बनना है। तो कंपनी ने आपको कहा कि इट विल कंप्लीट इन 6 मंथ, और उसी को बनाने में मान लीजिए आपके पास 15 डेवलपर हैं या 20 डेवलपर हैं, 6 मंथ की जगह 1 साल लग गया टाइम, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आगे बढ़ गया, तो इकोनॉमिकली वो प्रोजेक्ट लॉस कर गया। कंपनी का भी इमेज खराब हुआ कि ये क्लाइंट का काम सही टाइम पे नहीं कर पाता है, और कंपनी का इकोनॉमिकली लॉस हो गया कि जहां हम 20 एम्प्लॉय रखे थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए 6 मंथ की सैलरी देनी पड़ती, तो हमें कितना देना पड़ गया 1 ईयर के लिए। तो पहला हुआ इकोनॉमिकल, दूसरा हुआ टाइम। टाइम का मतलब कि जो भी टाइम फ्रेम में आप काम करें वो विद इन द टाइम फ्रेम करने का काम पूरा करें। थर्ड, बिहेवियरल। आप कोई सा भी एप्लीकेशन बनाते हैं, MIS बनाते हैं, विंडोज, वेब, कोई सा एप्लीकेशन, तो उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो सॉफ्टवेयर सही ढंग से चलता है कि नहीं। मान लो एक कंडीशन आपको बताते हैं, एक मैंने वेब एप्लीकेशन बनाया और वो वेब एप्लीकेशन केवल फायरफॉक्स पे चले, वेब ब्राउजर पे, और बाकी अब वेब ब्राउजर पे नहीं चले, ओपेरा पे नहीं चले, सफारी पे नहीं चले, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चले, नेटस्केप नेविगेटर पे नहीं चले, केवल वो फायरफॉक्स पे चले, तो क्या उस एप्लीकेशन का बिहेवियर आप कैसा मानेंगे, सही या गलत? अप टू मार्क तो नहीं है। या कोई एप्लीकेशन केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले और दूसरे पे नहीं चले, तो क्या होगा? तब ब्राउजर इनकम्पैटिबिलिटी बोल देंगे उसको, ब्राउजर इनकम्पेटेबल हो रहा है इस एप्लीकेशन के साथ, हो रहा है कि नहीं। तो अब आए एनालिसिस पार्ट पे। आगे एनालिसिस क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर, जो MIS आपने बनाया है, जो आपने MIS बनाया है, वो अगर इस कंपनी में जितने भी उससे सिस्टम से रिलेटेड MIS हैं, सब सिस्टम पे वो प्रॉपरली चले, सब सिस्टम पे प्रॉपरली चले। जैसे बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का सॉफ्टवेयर है फिनेकल, क्या नाम है? फिनेकल। फिनेकल मान लीजिए बैंक में 100 सिस्टम लगे हुए, 100 सिस्टम लगे हुए हैं, तो सारे सिस्टम पे वो फिनेकल सही चलना चाहिए कि किसी पे चले किसी पे नहीं चले, तो कैसा होगा? परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू मार्क। तो एनालिसिस में हम सब कुछ एनालिसिस करते हैं, उसके इनपुट का, उसके डेटा का, उसके इंफॉर्मेशन का, सब कुछ, वॉट एवर द थिंग्स that has to be come at the phase of analysis, we have to do it. एनालिसिस किसका करते हैं? डेटा का, इंफॉर्मेशन का, इनपुट का, आउटपुट का, प्रोसेस का। प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है एनालिसिस में, प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप कोई वेब एप्लीकेशन पे अपना डेटा फिलअप कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन पे जब डेटा भर रहे हैं, उसके बाद डेटा किधर मूव करे, डेटा किधर मूव करे, डेटा डेटाबेस में जाने की जगह नहीं जाए, तो कैसा एप्लीकेशन है? डेटा को डेटाबेस जाने में हम सबमिट बटन कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन में, और डेटाबेस में जाने में 10 सेकंड की जगह लगा दे 1 घंटा, तो कैसा रहेगा? तो वो एप्लीकेशन सही वर्क नहीं कर रहा। तो डेटा आपका, आप सोचते हैं कि हम वेब एप्लीकेशन खोल दिए, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, उसके इंटरनली बहुत सारे काम होते हैं जो हमें आपको दिखता नहीं है। एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो एनालिसिस फेज में हम एक एक चीज को बहुत ढंग से एनालिसिस करते हैं। और डिजाइन मतलब हमने एनालिसिस कर लिया कि ये एप्लीकेशन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे हो, ऐसा होगा, सारा इनपुट पे एनालिसिस हुआ, आउटपुट पे, प्रोसेस पे। डिजाइन में क्या होता है? डिजाइन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है नॉर्मल डिजाइन, एक होता है डिटेल्ड डिजाइन। डिटेल्ड डिजाइन, नॉर्मल डिजाइन तो जो आपने पेन पेपर पे बना लिया। डिटेल्ड डिजाइन का मतलब होता कि जब आप MIS बनाने जा रहे हैं तो MIS का जो इंड यूजर रिक्वायरमेंट है, क्या है? इंड यूजर रिक्वायरमेंट है, उसको वो फुलफिल कर रहा है MIS की नहीं। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको MIS फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। तो उस पर क्या करते हैं? एक एक चीज को जनरलाइज से निकाल के स्पेसिफाई करते हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। आपको जो चीज एक्चुअल में चाहिए उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, किसमें? डिजाइन फेज में। हम डिजाइन फेज में ये देते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स की साइज कितनी होगी, टेक्स्ट बॉक्स की साइज कितनी होगी, UI पेज पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं, इमेज हैं, बटन्स हैं, ग्राफिक्स हैं, सबका साइज कितना
होगा। ऐसा नहीं कि साइज बड़ा हो जाए कि डेटाबेस उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। डेटाबेस एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए कि आप कुछ भी डेटा डाल दिए वो ले ही नहीं। और आप देखते होंगे कि आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन वाले वेब एप्लीकेशन पे, तो ये भी देखते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन दिया जाता है? अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, है कि नहीं? स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हो तुम लोग? ठीक है, तो सबका कॉम्बिनेशन जब होता है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। डिजाइन फेज में क्या करते हैं, उस MIS का जो एप्लीकेशन हमको बनाना है उसका फाइनल लुक एंड फील तैयार करना, सब कुछ कंप्यूटर पे ड्रॉ करना, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाना। आप मकान बनाते हो तो उसके लिए कैड का यूज होता है। तो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन डिजाइन फेज में कौन कौन लोग रहते हैं एनालिसिस ऑफ डिजाइन में? एक आदमी रहता है सिस्टम एनालिस्ट। कौन रहता है? सिस्टम एनालिस्ट। दूसरा व्यक्ति डेटा एनालिस्ट। तीसरा बिजनेस एनालिस्ट। फोर्थ एंड यूजर और क्लाइंट। फिफ्थ उसका डेवलपर है, कोडर है, वो अलग है। तो डिजाइन में समझ गए? आप बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं? क्या कर SDLC के विभिन्न फेज के बारे में जानेंगे, लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो SDLC के विभिन्न फेज के बारे में जानेंगे, इसमें दिया हुआ तो है नहीं। मैं बता देता हूँ, SDLC का फेज लिख लो, 7th फेज ही लिख लो। इसमें दिया हुआ नहीं है तो बताना ही पड़ेगा। लिखो। जैसे हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, नहीं ये नहीं पूछे, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द बेसिक नीड, ये मैंने पूछा होगा। तो बेसिक नीड है, उसके लिए चाहिए आपको लैंग्वेजेज, प्रोग्रामर, क्लाइंट, एंड यूजर, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वेब सर्वर। वेब सर्वर, तुम अच्छा क्वेश्चन पूछे। इस दुनिया में, सुन लेना, वेब सर्वर क्या होता है? इस दुनिया में कितने वेब एप्लीकेशन होंगे? पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कितने होंगे? हैं? अनकाउंटेबल तो नहीं होता, सब चीज काउंटेबल है, कंप्यूटर का जमाना है। लेकिन बिलियंस में होंगे, मिलियंस में भी नहीं, बिलियंस में भी होंगे। नहीं छोड़ दो, नहीं इस पे स्किल नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ऐसा क्यों करेंगे? करेंगे बुक से नहीं बता रहे हैं। वेब सर्वर सुनो, जल्दी सुनो। अब वेब सर्वर क्या होता है? इस दुनिया में जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं, चाहे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, याहू है, जीमेल है, जितने भी हैं, आप सोचते होंगे कि ये कंट्रोल कहाँ से होता है? सबको कंट्रोल करने के लिए एक जगह सर्वर बनाया जाता है। तो फेसबुक का सर्वर कहाँ है? USA में। सबका सर्वर है। सर्वर होता क्यों है? उस वेब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने भी पेजेज हैं, चाहे वो HTML पेज हो, मेन पेज हो, फ्रंट पेज हो, जितनी भी कोडिंग है, जितना भी इमेजेज है उस वेब एप्लीकेशन का, सबको एक जगह रखा जाता है। सबको एक जगह रखा जाता है। तो वेब सर्वर वर्क एज ए कंटेनर। वेब सर्वर वर्क एज ए कंटेनर। कि आपका वेब एप्लीकेशन है तो उसका पेज कहाँ रहेगा? हम तो एक्सेस कर लिए facebook.com, आप भी कर लिए, जीमेल हमने भी एक्सेस किया, आपने भी कर लिया। लेकिन जो एक्सेस हो रहा है, कहीं से तो एक्सेस हो रहा है। तो कंटेनर कहाँ है? दैट इज ए वेब सर्वर। दैट इज ए वेब सर्वर। और जितना भी वेब एप्लीकेशन है, एवरी वेब एप्लीकेशन हैज इट्स ओन
वेब सर्वर, बल्कि वो एप्लीकेशन 4 पेज का हो या 4000 पेज का हो या 40,000 पेज का हो, हर वेब एप्लीकेशन का अपना एक इंडिविजुअल सर्वर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर, जिसका नाम होता है, जान लो आज वेब सर्वर का नाम अपाचे, टॉमकैट, अपाचे, टॉमकैट, वेबलॉजिक, बीईए, ये सब क्या है, वेब सर्वर है, जिसमें दुनिया के हर एप्लीकेशन रखे हुए हैं। और हर एप्लीकेशन का अपना वेब सर्वर होता है। ऐसा मत मान लेना कि फेसबुक, गूगल, जीमेल सबको मिला के एक वेब सर्वर है। जितने भी एप्लीकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर वेब एप्लीकेशन का अपना वेब सर्वर होता है। मान लो कुछ वेब सर्वर पे चेंज करना होता है तो वो कंपनी ही कर सकती है, उस कंपनी का ऑथराइज यूजर ही कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। हाँ, अब लिखो एसडीएलसी फेजेज, देयर आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। अब एसडीएलसी फेजेज के बारे में आप लोग लिखिए, देयर आर, हेडिंग दीजिए एसडीएलसी फेजेज, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एसडीएलसी फेजेज, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एसडीएलसी फेजेज, यस, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट फेज लिखो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें लिखो, इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, in the requirement gathering, we collect the data, in the requirement gathering we collect the data from different sources, from different sources, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज कहां से आप डेटा लाइएगा, आपसे पूछ दिया जाए कि डिफरेंट सोर्सेज का मतलब क्या, बोलिएगा। सोर्सेज जैसे आप वेब सर्वर से निकालिएगा, जैसे आप बोल सकते हैं सर्च इंजन 1, बुक्स 2, इमेजेस 3, ग्राफिक्स 4, आर्टिकल्स 5, तो इसी से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड लिखिए फिजिबिलिटी स्टडी, सेकेंड क्या लिखिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी का स्पेलिंग FEASI, सलोनी अभी आई है। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम बनाने जा रहे हैं, या जो MIS एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। MIS का मतलब यहाँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर ही है। MIS इज ए सॉफ्टवेयर टू फॉर्मुलेट द ऑफिस रूल्स, टू फॉर्मुलेट द ऑफिस रूल्स। उसमें आपका अटेंडेंस भी हो सकता है, उसमें आपका HR पोजीशन, आप कॉलेज में जैसे सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट, एक कॉलेज जहां मैं पहले था वहां सॉफ्टवेयर था SIM, उसमें स्टूडेंट के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन थी कि स्टूडेंट खुद से खोल के देख सकता है, उसकी फीस कितना जमा है, उसके पास कितने बुक्स है, कितना ड्यूज है, एवरीथिंग स्टूडेंट कैन सी, ठीक है, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी आर ऑफ 3 टाइप्स, लिख लो,
फिजिबिलिटी स्टडी आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखिए इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। सेकंड लिखिए टाइम फिजिबिलिटी स्टडी, टाइम TIME, टाइम फिजिबिलिटी स्टडी। थर्ड लिखिए बिहेवियरल, बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नंदिनी बार बार आती है जाती करती क्या है ये? क्या पटना में क्या तो पटना है? आ रही है, उसको 4 बार हम एडमिट कर चुके हैं। अब सुनो इकोनॉमिकल पहला लिखे इकोनॉमिकल, सेकंड टाइम, थर्ड बिहेवियरल, थर्ड बिहेवियरल। इकोनॉमिकल का मतलब हुआ कि जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने टाइम फ्रेम सेट किया, मान लीजिए 6 महीने, 1 महीने, 2 साल, 3 साल। बैंकिंग एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर बनता है 5 इयर्स में। आप उस टाइम फ्रेम के अंदर काम कर पाते हो या नहीं? उस टाइम फ्रेम के अंदर काम आप कर पाते हो या नहीं? अगर टाइम फ्रेम के अंदर आप काम नहीं करते तो कंपनी का लॉस है इकोनॉमिकली, और इमेज गया सो गया। सेकंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो गया। फिर टाइम, टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? आप जब कंप्यूटर को बनाए हो, दैट इज वर्किंग इन एफिशिएंट मैनर नॉट। क्योंकि आप कुछ भी आप ऑनलाइन क्लास लेने, आपकी आवाज ही नहीं जा रही है, तो जूम क्या वो बच्चे उधर से बोले बच्चों का आवाज नहीं मिला, कोई मीटिंग हो रही है डायरेक्टर सर की आवाज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, एक्सचेंज नहीं हो पाया, तो सॉफ्टवेयर सही करना है नहीं काम नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर अच्छा है, बिहेवियर का मतलब परफॉर्मेंस, बिहेवियर का मतलब परफॉर्मेंस, राइट वे और नॉट। उसके बाद हुआ फिजिबिलिटी स्टडी। थर्ड होता है एनालिसिस। HDLC का थर्ड एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? राइट, कि हम उसके सब कुछ इनपुट के, आउटपुट के, प्रोसेस के, प्रोसीजर के, सब रूटीन के जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसके एक एक पैरामीटर का एनालिसिस करना। सारे पैरामीटर्स का एनालिसिस करना, सारे पैरामीटर का, चाहे उसमें इनपुट है। एनालिसिस का मतलब बताते हैं। एनालिसिस जैसे हम वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट होम पेज पे डाला नेम और पासवर्ड। क्या डाला? नेम पासवर्ड। तो हमने डाला कि नेम शुड बी मैक्सिमम 32 लेटर और मिनिमम 32 कैरेक्टर और मिनिमम 10 कैरेक्टर, मिनिमम 10 कैरेक्टर। पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 20 कैरेक्टर या 20 न्यूमेरिक नंबर और मिनिमम 8। ये हमने एनालिसिस किया कि नेम और पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई आदमी इसको इंट्रूडर इसमें इन न कर जाए इस वेब एप्लीकेशन में, इसलिए हमने एनालिसिस किया। आपसे कहा जाता है कि आप अपना ATM का ID एक लिमिट पीरियड के बाद बदल देना चाहिए, पिन कोड 6 मंथ 8 मंथ को कहा जाता है। एनालिसिस बैंकिंग ने किया होगा तब तो कहती है कि कोई आप बार बार ट्रांजेक्शन के लिए कोई देख तो नहीं लिया कोई। दिस इज एन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब उस चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, उस चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन, डीपली ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाट इज द नॉट राइट, एवरीथिंग वी शुड डू ऑब्जर्व एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग क्वेश्चनायर भी करते हैं, क्वेश्चन पूछ पूछ के करते हैं। जैसे पुलिस, एक सिंपल सी बात है, तुम BBA के बच्चे हो, कल MBA करोगे, कल बड़ी कंपनी में MNC पहुंच जाओगे, आपको किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करने दिया कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात, आपको मैनेजर ने बोला कि अभिनव पांडे कम है और ये मोबाइल पॉपुलर नहीं हो पा रहा है मार्केट में, बिलियन डे भी आ रहा है, जा भी रहा है, फिर ये मार्केट में लॉन्च तेजी से नहीं बिक रहा है। आप एनालिसिस करके 3 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट दीजिए। आप
आपको 3 महीना टाइम दे देगा केवल एनालिसिस के लिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में करके देना है। 3 मंथ टाइम भी आप क्या दीजिएगा एनालिसिस करके? तो मोबाइल मार्केट में रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रहा है? तो मार्केट में जाके मार्केटिंग और वहां पर से एनालिसिस करेंगे क्या फीचर्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, लोग को चाहिए क्या उस टाइम है ना? तो आप अब जब नया प्रोडक्ट वही कंपनी बनाएगी तो उसी ड्रॉबैक और शॉर्ट कमिंग्स को दूर करके बनाएगी। आज एक चीज देखोगे, पहले आज देखोगे कि जो प्लान 84 डेज का रिलायंस का हो, वो प्लान आइडिया भी ले आया, सारी कंपनी ले आया। क्यों ले आया? वोडाफोन आइडिया बन चुका है, बन के कैसे हो गया? वोडाफोन आइडिया कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, क्यों लाता है? एनालिसिस होती है कि भाई वो मार्केट कैप्चर किया तो हम मार्केट कैप्चर कैसे करें। 4th पॉइंट लिखो, डिजाइन। डिजाइन, डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब आप उसको पहले पेन और पेपर पे करोगे डिजाइन, फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन करोगे, उसमें स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ को आप फोकस करोगे, सब कुछ को आप फोकस करोगे। उसके बाद आएगा, डिजाइन के बाद आता है कोडिंग। लिख लो, डिजाइन के मतलब कोडिंग, जो कोड डालते हैं हम लोग, जो भी है, HTML, पाइथन, जावा, लिस्प, जो भी है, जावास्क्रिप्ट अच्छे सीखना है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो 1990 में भी उतनी पॉपुलर थी जितनी आज। केवल आप जावास्क्रिप्ट जानोगे तो कंपनी आपको आर्थिक उतारेगी। इतना अच्छा टफ लैंग्वेज है, थोड़ा सीखना। कोर्स होता है, मतलब 90 में आज आप केवल कहो कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, आपको 50,000 रुपया महीना शुरू हो जाएगा। इतना अच्छा लैंग्वेज है, पूरा कंट्रोल कर देता है एप्लीकेशन को, पूरा कंट्रोल एक्टिविटीज पैदा करता है वो। ठीक है, डिजाइन के बाद क्या हुआ? कोडिंग। कोडिंग के बाद हम लोग मूव करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग करना, एक चीज पढ़े होगे तुम लोग, BBA के हो, स्केलेबल या स्केलेबल क्या होता है? स्केलेबल क्या होता है? हम कहते हैं कि वेब एप्लीकेशन इज वर्किंग एज स्केलेबल, SCALABLE। स्केलेबल का मतलब क्या होता है? कि आप देखोगे कोई सा वेब एप्लीकेशन सुन लो, इस पे आप 1000 रिक्वेस्ट हो रहा है। जैसे कहीं बिहार सरकार ने रिजल्ट आउट किया किसी चीज का, 10th का, 12th का, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने, AQ ने, BCA का, BBA का, MCA का रिजल्ट आउट किया, क्या होता है? कुछ देर में एप्लीकेशन सर्वर डाउन। और फेसबुक का सर्वर डाउन होते सुने हो कभी? बहुत कम, रेयर। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन है कि स्केलेबल नहीं है। हमने जितना रिक्वेस्ट किया, मान लो बिहार सरकार की वेबसाइट को खोली रिजल्ट देखने के लिए, मान ली 10,000 बच्चे एक बार देखने लगे, सर्वर डाउन। मतलब जितना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, वो रिस्पॉन्स हमें देने में अक्षम है। मतलब वो एप्लीकेशन, वो बात नहीं बोला जा सकता ऑनलाइन में। क्या क्या वो ऑफ कैमरा बात हो सकती है। बताइए सर, सीमेंट में एक एग्जाम दिया था, पहला से लिखकर आधा का खुला, आधा का खुला। हमें मरवाओ को क्या चुप रहा है? हाँ सुनो, तो उसका कारण क्या है? वेब सर्वर इज वीक। वेब सर्वर का जो वेब सर्वर जो है, जो अभी तुम लोग बोल रहे थे, वेब सर्वर अच्छा नहीं। जिसका वेब सर्वर अच्छा होता उसका रिस्पांस हमेशा आता है। तो स्केलेबल का मतलब हुआ जितना रिक्वेस्ट हम करें, अगर 1 लाख फेसबुक पे थ्रू आउट द वर्ल्ड कितने लोग बैठे होते होंगे एक टाइम में? सोचो, 1 मिनट में तो 50 लाख से 1 करोड़ लोग केवल भारत में बैठे रहते होंगे। या अब तो सब बच्चे हमेशा खोले रहते हैं फेसबुक अपने मोबाइल पे। तो उतने बच्चों का, उतने लोगों का कभी देखो डाउन होता, मतलब उनका स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, उनकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो कोडिंग हो गया। टेस्टिंग बहुत प्रकार के होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग। ये क्या है? टाइप्स ऑफ
टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, सारे टेस्टिंग के पार्ट्स हैं। जी ऐसे थोड़ी आपको लगता है कि चीज हवा में आ जाती, बहुत टाइम लगता है चीजों को आने में। भाई एप्लीकेशन बन गया, उसमें ड्रॉबैक रह गया तो बाद में कंपनी को कितना नुकसान होगा। आज तुम जान लो इन्फोसिस का कितना जो वेब पोर्टल बनाया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें है कि आदमी अप्लाई कर दिया, रिटर्न पैसा हो ही नहीं रहा था। इतनी कंप्लेन हुई कि मोदी जी ने नारायण मूर्ति से बात की कि उस पोर्टल को सुधरवाइए। क्यों? तो लोग कंप्लेन पे कंप्लेन डाले जा रहे थे, 2 साल से सुधर नहीं रहा था। फिर जो पोर्टल को बनाया था डेवलपर को वापस बुलाया गया, दूसरी कंपनी में स्विच कर गया था वो बंदा, फिर सही करके वो सही किया। तो एप्लीकेशन में एक लोड, जब बड़ी बड़ी कंपनी से गलती हो जाती है तो छोटी सी क्या बात। हाँ, टेस्टिंग के बाद हो गया डिप्लॉयमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट लिखी लो, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आप जो एप्लीकेशन बनाए उसको जाके क्लाइंट मशीन के अंदर इंसर्ट कर देना, इनपुट कर देना। जो एप्लीकेशन आप बनाए, जो भी एप्लीकेशन आप बनाए, वो क्लाइंट मशीन के अंदर जाके इंसर्ट कर देना, इनपुट कर देना, उसको चला के दिखा देना कि एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली, एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि आप बिना दिखाए चल गए, ऐसा नहीं। और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन होता है लास्ट। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस। क्या होता है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है ऑन साइट वारंटी, एक होता है ऑफ साइट वारंटी। हाँ, लास्ट बेंच क्या नाम है इसका, जो इधर लड़की बैठी है? हाँ निधि, आप बताइए कि ऑन साइट वारंटी और ऑफ साइट वारंटी क्या होती है? बताओ, कल इंटरव्यू में यही से पूछेगा आपसे। और काम होता क्या इंडस्ट्री में? ऑन साइट वारंटी और ऑफ साइट वारंटी में डिफरेंस क्या है? बताओ बेटा। उसके बगल में कौन बैठा है? आपका नाम क्या है? साक्षी। आप बताइए कि ऑन साइट वारंटी, मेरी बात सुनिएगा, और ऑफ साइट वारंटी में डिफरेंस क्या है? ऑफ साइड, मान लीजिए, सही बोली, ये कंपनी है, आप सुनिए, घर में फ्रिज लगाए, एसी लगाए, वॉशिंग मशीन लगाए, अगर सामने वाला इंजीनियर आपके घर आकर आपके फ्रिज को, एसी को, टीवी को सही कर रहा है तो दैट इज ऑफ हो गया, दैट इज ऑन साइट। इफ द इंजीनियर और द maintenance engineer is coming to your house, your home, that is on site warranty, that is on site. And if you take your products with yourself to their office, और आप अपना सामान उठा के उसके दुकान पे ले जाते हो, उसके शोरूम में ले जाते हो, उसके ऑफिस में ले जाते हो, तो दैट इज ए ऑफ साइट वारंटी। हाँ, तो मेंटेनेंस में क्या करते हैं हम लोग? सुनो, इंडिया की, इधर सुन लो, इंडिया की 90% सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मेंटेनेंस से खाती है। प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे हम मेंटेनेंस ले लिए, बैंक एप्लीकेशन का हमने मेंटेनेंस ले लिया, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब मेंटेनेंस से ही जिंदा है। 90% काम क्या है? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का। 90% काम क्या है? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का। ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, आप सोचो कि फिनेकल जो सॉफ्टवेयर है थ्रू आउट दी पंजाब नेशनल बैंक, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, चाहे बिहार का पूर्णिया का गांव हो, कटिहार का गांव हो, जहां भी पंजाब नेशनल बैंक है, फिनेकल चल रहा है। चाहे मेघालय हो, चाहे नागालैंड हो, फिनेकल ही चलता है थ्रू आउट इंडिया। और उसके बाद अगर अंडमान निकोबार के किसी गांव के ब्रांच में वो चलना बंद हो गया, या नागालैंड के किसी छोटे से शहर में चलना बंद हो गया, सारा लिंक रुक गया, तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है आज के डेट में कि
थ्रू आपके सिस्टम को रिमोटली लेके वो सही कर देगा क्लाउड इंजीनियर। अगर नहीं होता है तो इंजीनियर हैज टू कम फ्रॉम बेंगलुरु टू दैट पार्टिकुलर प्लेस टू रिमूव दैट प्रॉब्लम। तो उसी को मेंटेनेंस के लिए कंपनियां बैंकिंग और एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के लिए 1 साल का एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कितना होता होगा बताओ तुम लोग? थ्रू आउट इंडिया की मैंने बात की, बिहार की नहीं की या सासाराम मुजफ्फरपुर की नहीं की, पूर्णिया की नहीं, थ्रू आउट इंडिया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का सॉफ्टवेयर है फिनेकल, इन्फोसिस ने बना के उसको दिया है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए पूरे साल का मेंटेनेंस थ्रू आउट इंडिया देखने का कितना पैसा लेती है? थ्रू आउट इंडिया, चाहे अंडमान निकोबार हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, बिहार का कोई गांव हो, यूपी का कहीं हो, कहीं भी कितना लेता होगा? 183 करोड़ 1 साल का, 183 करोड़। सोचो कंपनी इतना पैसा देती है, ऐसे ही पैसा मिलता है उसको। 183 करोड़ रुपया लेती है पंजाब नेशनल बैंक केवल मेंटेनेंस है। प्रोवाइड करवाता है ना सब कुछ है। डाटा उसका लीक हो गया तो फिर कस्टमर सिक्योरिटी नहीं, मतलब सिस्टम में दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम। अभी कौन है? रिमूव कर अनिशा जायसवाल है। हाँ सुन लो, स्टेट बैंक का मेंटेनेंस, स्टेट बैंक का जो वेब एप्लीकेशन है उसका मेंटेनेंस का चार्ज है टीसीएस के पास। कितना लेती हो? स्टेट बैंक के जितने ब्रांच है 200 है, 239 है, 239 करोड़ मतलब महीना पर ईयर, मतलब महीना 20 करोड़ पर डे 20 लाख। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो प्रोडक्ट से कमाती है, अपना एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर तो सब देते हैं भाई। बिना दिए मेंटेनेंस कौन करेगा? नहीं करेगा, जाओ सब करवाते हैं। कोई भी हो चाहे सीसी सब करवाते हैं। आपका लिंक फेल हो गया कैसे होगा काम? मेंटेनेंस तो आपको देना ही दे। मेंटेनेंस पे तो लाखों इंजीनियर का चल रहा है भोजन। नहीं आप अच्छा, जिसमें मान लो इन्फोसिस है या टीसीएस, ऐसे लोगों ने ऐसे 100 क्लाइंट को पकड़ रखा है। को रेलवे को पकड़ रखा है। ये रेलवे देती है उसको आईआरसीटीसी मेंटेन करने का 700 करोड़ 1 साल में। 700 करोड़ जी। सोचे कंपनी आराम से चलेगी कि नहीं? इसको 700 करोड़ रुपया मिल गया उसके एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए, 60 करोड़ महीना है। और आज आप लोग बीबीए की हो, बताओ एक चीज, इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन कौन सा है जो कमा के देती है? इंडिया में सबसे ज्यादा वेब एप्लीकेशन कौन सा है जो कमा के देती है? फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, कौन सा है? या अमेजॉन है? आईआरसीटीसी 24,000 करोड़ रुपया कमाती है वेब एप्लीकेशन। 24,000 करोड़। अच्छा, लॉकडाउन का हम नहीं बता सकते, मतलब कमाती थी। अब लॉकडाउन में स्थिति क्या है नहीं बता सकते। तुम पकड़ लेना लॉकडाउन में, मानो टिकट ही नहीं बिका तब। 24,000 करोड़ रुपया आईआरसीटीसी कमाती है। एक इंडिया की सबसे हाईएस्ट कमाने वाली वेब एप्लीकेशन। टिकट, आपको टिकट बचा, आपका टिकट कटा 1000 का, कितना लगता है? 10 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, जो भी लगता है? जो भी चार्ज, अगर एक एक टिकट को 10 रुपया 8 रुपया लेती है, उस हिसाब से साल में 25,000 करोड़ तक कमाना शुरू करती है। सोचिए ऑनलाइन का क्या कमाई है। हाँ, अटेंडेंस भेज दिए थे प्रत्येक सब सारे बच्चों के। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हमारी क्लास नीरज सर की लेना, वो छुट्टी पे है यार। हाँ, अभी से मेरी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, खाना कब खाएंगे? हो जाता है। हम मिस नहीं कर सकते। ठीक, इसको एंड करें। हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास। कितने बच्चे? ऋतिक कुमार 36।
ठीक है, क्लास एंड करने जा रहा हूं ऑनलाइन सारे बच्चों।